हेलो दोस्तों, केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 5। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। लास्ट में हैंड रिटेन नोट्स स्क्रीन पर लिखा रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए आज का टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब, इमेज। आइए इमेज को समझते हैं, प्रतिबिंब को, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। देखिए दोस्तों, ये है आईना, ये है आईना जिसे आप कहते हैं समतल दर्पण। और ये एक लड़की है लैला, ये एक लड़की है लैला। और लैला का लैला को आप यहां दर्पण में देख रहे हैं। तो ये जो दर्पण में आपको दिख रहा है आईना में, इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिबिंब ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु, और ये जो है इसका क्या है, लैला का प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसे यहां बना, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग एक समतल दर्पण ले लिए हैं हम एलेव, और यहां पास कोई वस्तु ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वस्तु पर, जिस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से
परावर्तित हो रही हैं। यहां पास कोई वस्तु है, ठीक है, और इससे प्रकाश की किरणें इस तरह से दर्पण से क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं और इस तरह से परावर्तित हो जा रही हैं। लेकिन ये जो है हम लोगों को इस जगह से आती हुई दिखलाई देती है। मतलब कहने की वस्तु है, कहने का अर्थ यह है कि ये जो लैला है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट है उसी तरीका से लैला है, और प्रकाश की किरणें जो है इससे होते हुए यहाँ दर्पण से क्या हो रही है, टकरा रही है। ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, और इस तरह से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। लेकिन हमारे आंखों को लग रहा है कि ये किरणें जो हैं यहां से आ रही है, ठीक है। ठीक उसी तरीका से ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में बन रहा है। मतलब जितना दूर में यह ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर में जो है प्रतिबिंब भी हमें दर्पण में दिखलाई देता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। यहां पास जो है किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ में आ रहा है। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण में मतलब आईना में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, काल्पनिक बनता है। अब देखिए, आप जितना दूरी पर होते हैं दर्पण से, आप जितना दूरी पर होते हैं दर्पण से, ठीक उतना ही दूरी पर दर्पण में, समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब। अब देखिए, जैसे अब होता क्या है कि हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा जो तस्वीर है, जो इमेज है, वह उस तरफ ऐसे दिख रहा है, इस तरफ। तो मेरा जो लेफ्ट है, मेरा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होगा, जैसे मान लिए यहां पास पी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से इस पट्टी इस तरफ जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 180 डिग्री इधर मुड़ जाए इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा, पार्श्वी परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। एक और होता है इमेज, अभी आप आगे समझिएगा। इमेज जो है वो नीचे इस तरह से आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विपरिवर्तन। और जो दर्पण में यहां पास जो पलट रहा है वह क्या है, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उल्टा, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि
समतल दर्पण में, हमारे आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा है, जैसे सीधा है वैसे ही सीधा है, लेकिन पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। आप बातों को समझ पा रहे हैं? वस्तु जितनी दूरी पे होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आकार में जितना बड़ा होगा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा लेकिन पार्श्व उल्टा होगा। ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक। क्यों? क्योंकि किरणें जो हैं कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। धीरे धीरे समझ में आएगा। वीडियो में आप बने रहिए। मौजों का देवता हूं जब आ जाऊं जोश में, मौजों का देवता हूं जब आ जाऊं जोश में, बहती हुई दरिया का पानी उछाल दूं। बने रहो वीडियो में, तेरी जिंदगी संवार दूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब को समझेंगे। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, एक होता है, अब आगे में आपका क्लियर हो जाएगा, लेसन में है, लेकिन यहां पर समझते हैं। ये जो गोलीय दर्पण जो है ना, ये जो गोलीय दर्पण जो है वह दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण, और पहला अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम लोग बोलते हैं आओ, जो हम लोग का जो मुंह का जो कटघरी है वो इस तरह का बनता है। तो उसी तरीका का मतलब कहने का ये है कि अंदर की ओर जो है धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण जो है अंदर की ओर क्या रहता है? धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, अंदर आओ धंसा हुआ, और बाहर में रजतीत रहता है। बाहर में क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। देखिए, इसमें कुछ पद होते हैं जो आगे में आप पढ़िएगा। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु को मान लेते हैं कि यहां पर रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में, तो इससे किरणें इस तरह से जाती हैं और टकरा करके इस तरह से लौटती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक किरणें जो है इस तरह से जा रही है और इस तरह से, थोड़ा मेरा गलती बन रहा है,
ये जो है ना दोस्तों इस तरह से जाएगा और इस तरह से काटेगा, मतलब ये जो है बिल्कुल यहां पर बनाएगा, ठीक है सीधे। तो यहां पास क्या हुआ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है ये, यहां पर चलिए लेते हैं ऑब्जेक्ट, आइए आपका क्या हो गया, इमेज। यहां चलिए भाई लेते हैं ये भी, ठीक है, बन गया, यहां पास उल्टा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उल्टा, ठीक है। देखिएगा यहां पास जो नीचे में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ऊपर में ए था, ए चल जाएगा नीचे में, सॉरी चलिए ए डैश जैसे, इसमें क्या हो रहा है कि यहां पास किरणें जो हैं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो ये जो वास्तविक कटान के कारण जो है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ पा रहे हैं। बाकी ये टॉपिक जो है आगे में और अच्छा से आपका क्लियर होगा जब हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको जानेंगे। ये सिर्फ प्रतिबिंब के डिफिनेशन के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा डिफिनेशन निकला कि किसी बिंदु से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ पा रहे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। फिर एक मतलब रिवीजन लेते हैं। यदि हमको वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देना हो तो हम बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हम लोग समतल दर्पण में देख रहे थे लैला का जो बना था प्रतिबिंब, उसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो वह क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जान गए। यह जो है गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका अंदरूनी जो सतह है, जो अंदर का सतह रहता है वह चिकना रहता है, ठीक है। अंदर का सतह जो है वो धंसा हुआ रहता है और बाहरी सतह जो है क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण माने उठल दर्पण, जो परावर्तन करने वाला जो पार्ट रहेगा, जैसे ये अंदर वाला भाग क्या कर रहा है, किरणों को परावर्तित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पास वो ऊपर साइड में रहेगा, मतलब ये अंदर में क्या रहेगा, कलई किया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये बाहरी भाग जो है इसका क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। क्या हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। बात समझ पाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में यहां तक ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।